नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम की पूरी रामायण कथा, जन्म से लेकर राम राज्य तक। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का एक आदर्श है। इसमें सत्य, धर्म, प्रेम, त्याग और साहस की अमूल्य शिक्षा छिपी है। यह कथा हमें बताती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बहुत धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे, परंतु उनका मन संतानों के लिए व्याकुल था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के फलस्वरूप 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा पुत्र प्राप्त करती हैं। कौशल्या से जन्मे भगवान राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। राम बाल्यकाल से धर्म, सत्य और परोपकार में उत्कृष्ट थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत संयम, ज्ञान और वीरता थी। राम का विवाह जनकपुरी की कन्या सीता से हुआ। सीता माता अपनी सुंदरता और चरित्र के लिए विख्यात थी। उनका जीवन आदर्श स्त्रीत्व का प्रतीक है। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया, परंतु रानी कैकेयी की इच्छा थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्षों के लिए वनवास में रहें। राजा दशरथ ने उसे पूरा करने का संकल्प लिया। राम ने माता सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर राजसी वैभव त्याग कर वनवास स्वीकार किया। यह त्याग सत्य और धर्म के लिए सर्वोच्च उदाहरण है। राम ने वनवास में यह वचन लिया कि वे धर्म, सत्य और आदर्श जीवन के पथ पर चलेंगे। वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में ठहरते हैं, जैसे कौशल्या, विश्वामित्र और अन्य। वनवास में राम ने अनेक राक्षसों का संहार किया, जिनमें प्रमुख थे ताड़का, सबारी, खरा और दूषण। इन राक्षसों का संहार धर्म की रक्षा का प्रतीक था। राम ने यह भी दिखाया कि विपत्ति के समय धैर्य और साहस ही सबसे बड़ा धन है। वनवास का यह जीवन राम के त्याग, भक्ति और धर्म निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। वनवास के दौरान लंका के अत्याचारी राजा रावण ने छलपूर्वक सीता माता का हरण कर लिया। रावण ने सीता माता को लंका ले जाकर बंदी बना लिया। सीता माता का हरण राम के जीवन का सबसे बड़ा दुख और परीक्षा थी। राम और लक्ष्मण ने सीता माता की खोज में निकलने का निश्चय किया। यह घटना राम और लक्ष्मण की निष्ठा, प्रेम और साहस का प्रतीक बन गई। सीता माता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव राम के मित्र बने और वानर सेना को संगठित किया। हनुमान भगवान राम के परम भक्त बने और सीता माता तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया। हनुमान का यह कार्य लंका पहुंचकर सीता माता को राम का संदेश देना रामायण का एक अत्यंत प्रेरणादायक भाग है। हनुमान ने रावण के साम्राज्य में अकल्पनीय साहस और भक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान की सहायता से राम ने वानर सेना का निर्माण किया और लंका पर आक्रमण किया। लंका युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संघर्ष था। राम ने अपने वीरता, रणनीति और धर्मनिष्ठा से रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। यह विजय सत्य और धर्म की जीत थी। सीता माता का अग्नि परीक्षण रामायण का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें सीता माता ने अपने सत्य और पवित्रता का प्रमाण दिया। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे। उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई।
राम राज्य एक आदर्श राज्य था, जहाँ सत्य, धर्म, न्याय और प्रेम का शासन था। भगवान राम ने अपने जीवन से यह सिखाया कि धर्म और सत्य का पालन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। दोस्तों, रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शन है। इसमें हमें यह संदेश मिलता है कि सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।